हाय तो कैसे आप लोग, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को संविधान की अनुसूची बताने वाला हूँ। संविधान की अनुसूची से बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो संविधान की अनुसूची, संविधान में टोटल कितने अनुसूची है? संविधान में टोटल अभी 12 अनुसूची है, लेकिन जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था या जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूची थे, लेकिन वर्तमान में अभी 12 अनुसूची है। 4 अनुसूची को संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया। तो अनुसूची प्रथम अनुसूची में किस चीज के बारे में बताया? प्रथम अनुसूची में राज संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। अनुसूची प्रथम में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। भारत में टोटल 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश है। दिल्ली भी एक संघ शासित प्रदेश है, जिसे 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया है। तो अनुसूची 1 देख लिया। अनुसूची 2, अनुसूची 2 में किस चीज के बारे में बताया गया? तो अनुसूची 2 में वेतन के बारे में बताया गया। तो अनुसूची 2 में वेतन के बारे में बताया गया। अनुसूची 3, अनुसूची 3 में किस चीज के? अनुसूची 3 में जो है शपथ ग्रहण के बारे में उल्लेख है। अनुसूची 3 में किस चीज के बारे में? तो शपथ ग्रहण के बारे में उल्लेख है। अनुसूची 4, अनुसूची 4 में किस चीज के बारे में बताया गया? अनुसूची 4 जो है यह राज्यसभा के सीटों के बंटवारा या आवंटन के बारे में उल्लेख है। अनुसूची 5, अनुसूची 5 में किस चीज के बारे में बताया गया? अनुसूची 5 में जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। अनुसूची 5 में किस चीज के बारे में बताया गया? अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। अब अनुसूची 6, अनुसूची 6 में किस चीज के बारे में? तो अनुसूची 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इनको याद करने का ट्रिक है ATMM। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजाति को प्रशासन क्षेत्र के बारे में उल्लेख है अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 में क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। अनुसूची 7 है, इसमें केंद्र एवं राज्य के शक्ति के बंटवारा है। केंद्र एवं राज्यों के शक्ति के बंटवारा है। अनुसूची 7 को 3 भागों में बांटा गया। अनुसूची 7 को कितने भागों में बांटा गया? अनुसूची 7 को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? संवर्ती सूची, संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में जिस समय संविधान के निर्माण हुआ तो उस समय 97 विषय को शामिल किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में कितने विषय? तो वर्तमान में भी 100 विषय है। इसमें रखा गया जैसे परमाणु शक्ति, मुद्रा बैंकिंग, इन सब विषयों को संघ सूची में रखा गया। राज सूची में जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय 66 विषय थे, लेकिन अभी 61 विषय से 5 विषय को निकाल दिया गया है। तो राज सूची में किस चीज के बारे में उल्लेख है? तो राज सूची में पुलिस, जेल एवं प्रशासन क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। संघ सूची भी देख लिए, राज सूची देख लिए। संवर्ती सूची है, ये एक ऐसी सूची है जिसपे कि केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है। दोनों अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं, लेकिन जब दोनों अपने विरुद्ध जाने लगते हैं तो उस समय केंद्र का ही नियम का मान होता है। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? तो जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय 47 सब्जेक्ट थे, लेकिन अभी वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हैं? तो वर्तमान में भी 52 सब्जेक्ट हैं। इसमें आता है शिक्षा, वन, आर्थिक नियोजन, ये सब संवर्ती सूची में आता है। उसके बाद भाग 7 भी हम देखिए। अब भाग 8 में किस चीज के बारे में बताया गया? तो भाग 8 में जो है, भाग 8 में भाषाओं का उल्लेख है। जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था या जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय टोटल 14 विषय के बारे में उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में कितने भाषाओं का उल्लेख है? वर्तमान में भी 22 भाषाओं को उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। इसमें 8 भाषाओं को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा भाषा जोड़ा गया ये देख लेते हैं पहले। तो पहला 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, जिसमें कि 15वां भाषा कौन था? सिंधी को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अब उसके बाद फिर 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, जिसके तहत की 3 भाषा को जोड़ा गया। 3 भाषा कौन कौन है? नमक, नौ से नेपाली, मौ से मणिपुरी, ओ से कोंकणी। इन तीनों भाषाओं को याद करने का ट्रिक है नमक, नौ से नेपाली, मौ से मणिपुरी और को से कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन के बाद फिर से एक संविधान संशोधन हुआ जो कि 92वां संविधान संशोधन हुआ। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जिसके तहत की 4 भाषाओं को जोड़ा गया। इससे पहले 18 भाषा था, इसके बाद 4 भाषा को और जोड़ा गया। कौन कौन 4 भाषा हम ये देख लेते हैं। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। कौन सा? बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। इन 4 भाषाओं को जोड़ के टोटल
22 भाषा हो गया। तो जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय कितने टोटल 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में कितने अभी 22 भाषाओं का है। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया, कौन कौन? बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली।